हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं कि 4 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, वो भी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, यानी कि किसी अंक को बार बार दोहराना नहीं है। तो चलिए आज हम और कुछ नया सीख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ऐसी ही वीडियो आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो आज हम सीखने वाले हैं कि 4 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि 24 संख्याएं बनाई जा सकती है। क्या आप बता पाओगे कि वास्तव में 24 संख्या बनाई जा सकती है? आपने ट्राई किया क्या? ट्राई किया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए हम सीधे बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि 24 संख्या कैसे बन के आती है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है इसको हम देखेंगे। उसके बाद मैंने बोर्ड पे 3 सवाल लिख के रखे हैं, उसे हम स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो 4 अंकों से हम कितनी संख्या बना सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर बड़ा अंक कौन सा है वो आप कितनी बार लिख दोगे? यहाँ पर 6 बार लिख दोगे। कितनी बार लिखोगे? 6 बार लिखना है, मतलब कि 6 बार लिख देना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 बार लिख दिया मैंने। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर ये तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब जो संख्या रही है, जैसे कि 7 रहा है, उसके बाद 3 रहा है, 5 लिख देता हूं, 5 रहा है, 3 रहा है। अब देखो जो सैकड़े के स्थान पर है उसे एक बार और रिपीट करना है, तो यहां पर मैं एक बार और लिख देता हूं। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो इकाई के स्थान पर है और दहाई के स्थान पर है उसका अदला बदली कर देना है। तो यहाँ पर 3 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 तो हमारे पास पहले से ही है, तो अब हम 5 को लेते हैं। 5 यहां भी लिखेंगे और 5 यहां लिख दिया है, तो हमारे पास कितना रहा होगा? 7 और 3। अब देखो 5 को भी एक बार वापस से लिखना है और यहाँ पर जो पीछे इकाई और दहाई के स्थान पर जो नंबर है इसे अदला बदली कर देना है, यानी कि इकाई के स्थान पर है वो दहाई के स्थान पर ले आना है और दहाई के स्थान पर है वो इकाई के स्थान पर हमें लेके जाना है। तो यहाँ पर 3 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा अंक रह गया है? 3। तो 3 के बाद एक तो 7 रह गया है और उसके बाद 5। अब देखो 3 को ऐसा का ऐसा लिखना है और 5 और 7 को हमें अदला बदली कर देना है। 5 यहाँ, 7 यहाँ। तो यहाँ पर हमारे पास 6 संख्या याद हो चुकी है। अब देखते हैं हम 6। अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 7 लिखूंगा, 8 9 10 11 और 12। अब 12 संख्या कैसे निकाल सकते हैं? अब इन अंक में से किसी भी अंक को एक बार आपको 6 बार और लिख देना है, तो लिख दो यहाँ पर किसी भी अंक को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 को, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार लिख दिया। अब जो अंक रहे हैं वो इनके पीछे लगा दो, जैसे कि 8 रहा था, उसके बाद 3 और 5 रहा था। अब 5 को यानी कि जो सैकड़े के स्थान पर है उसे वापस से रिपीट करना है, मतलब 8 यहाँ भी आ जाएगा और इकाई और दहाई के स्थान पर जो है उसे हम अदला बदली कर देंगे, ठीक है। ऐसे में आप देखो ध्यान रखना है कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि बार बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पर कौन सा लेते हैं? 5 ले लेते हैं। 5 ले लिया तो 5 के बाद हमारे पास क्या क्या अंक और रह गया है? तो 3 रह गया है और 8 रह गया है, तो मैं 8 और 3 यहां लिख देता हूं। 5 को रिपीट वापस से करना है, तो 5 को रिपीट मैंने कर दिया और उसके बाद इसको पीछे अदला बदली ही करना है, ठीक है।
तो 3 इधर आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। हम यहाँ पर हमारे पास क्या रहा, 3 लिखना है। 3 के बाद कौन कौन से अंक रह गए हैं, 8 रह गया है और उसके बाद 3 रह गया, सॉरी 5 रह गया है। अब 3 को एक बार यहाँ और लिखो और जो 5 और 8 है उसको अदला बदली कर दो, 5 इधर 8 इधर। 12 अंक तो यहाँ तक हमने ज्ञात कर चुके हैं। अब देखते हैं कि और कितने याद कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, 12 के बाद कितना आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24। क्या ये 24 पूरे अंक याद कर पाएंगे, चौरी संख्या है। तो अब देखो 8 लिख दिया था, 7 लिख दिया था, अब हम लिखेंगे 5। 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। अब इनके अलावा जो अंक रहे हैं इनके पीछे लगा देते हैं। 8 रहा है, 7 रहा है, 3 रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 को ऐसे कैसे रखना है और 7 और 3 को अदला बदली कर देना है, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा बहुत जल्दी करने की कोशिश करता हूं। अब देखो यहाँ पर आपको 3 लिखना है और 3 के बाद क्या रह गया है, 3 के बाद रह गया है 7 और 8 और 3 यहाँ पर भी लिखो और 8 यहाँ और 7 यहाँ अदला बदली कर दीजिए। उसके बाद क्या रहा था हमारा, 3 ले लिया और 8 ले लिया तो 7 रहा था। 7 के बाद हमारे पास क्या रह गया था, 7, 5 तो यही से 8 और 3। तो अब क्या करेंगे, 7 तो यहीं लिखेंगे और 3 यहाँ और 8 यहाँ। अब क्या रहा है, 3 और रह गया है, तो जो 3 है यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, ये सब हमें कितनी बार लिख दिया, 6 बार लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, जो 8, 7 और 5, 8 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ, 7 यहाँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 के बाद क्या रह गया, 8 रह गया और 5 रह गया, तो 7 वापिस से रिपीट करो यहाँ पर ये। उसके बाद क्या करोगे कि 5 लिखोगे, 5 तो 7 रह गया, 8 रह गया। अब 5 यहीं लिखोगे, 8 यहाँ, 7 यहाँ, ठीक है। तो यहां तक आपने क्या किया कि पूरी 24 संख्याएं ज्ञात कर ली। तो बिल्कुल सरल था, आपको समझ में जरूर आया होगा। अब यहाँ पर इनमें हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या को पहचानना है, वो कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1000 के स्थान पर कौन सा अंक बड़ा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 8 जो बड़ा अंक है किस 1000 के स्थान पर, और यहाँ पर 3 जो छोटा अंक है। तो यहाँ पर इसमें से तो आपको छोटी संख्या मिलने वाली है, इसमें से आपको बड़ी संख्या मिलने वाली है, ठीक है। इसमें बड़ी और इसमें छोटी संख्या मिलने वाली है। तो अब देखो सैकड़े के स्थान पर क्या है, 7। तो यहाँ पर नीचे देखो कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली जो संख्या होगी हमारी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं बड़ी संख्या, क्या लिख सकते हैं, बड़ी संख्या, ठीक है। और इसमें से देखो इकाई के स्थान पर कितना है, सॉरी इकाई के स्थान पर तो पीछे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 1000 के स्थान पर हमारे पास, चलिए 1000 के स्थान पर क्या है, 3। 3 के बाद सैकड़े के स्थान पर क्या है, 5। तो यहाँ पर देखो 5, 5 एक जैसा नजर में आ रहा है। तब हमें क्या देखना है, दाई के स्थान पर देखना है। तो ये वाला जो अंक है ये क्या होगा, सबसे छोटा अंक होगा। कौन सा होगा, हाँ हम लिख देंगे छोटा अंक नहीं, छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो मैं जल्दी से इन सवालों को बोर्ड पे कर देता हूं और आप इनको समझ लेना, क्योंकि मैंने अभी बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना बता दिया है। तो फाइनली स्टूडेंट तीनों सवाल हमने कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या भी लिख दी है। तो अब देखो यहाँ पर
इतने सारे जो नंबर थे हमने निकाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर।